गणित पेडागॉजी 20 महत्वपूर्ण जय प्रश्न। हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे गणित पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। गणित शिक्षण में खोज विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उत्तर रटाना, बी बच्चों को स्वयं खोज करके सीखने देना, सी केवल नोट्स लिखवाना, डी केवल परीक्षा लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों को स्वयं खोज करके सीखने देना। यह खोज विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है और इससे सीखना स्थायी बनता है। ठीक है, एवं तार्किक सोच भी विकसित होती है। ओके, नेक्स्ट। गणित शिक्षण में खुले प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल एक उत्तर मिलता है, बी रचनात्मक सोच विकसित होती है, सी केवल परीक्षा आसान होती है, डी केवल याददाश्त बढ़ती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षण में खुले प्रश्न का मुख्य लाभ है रचनात्मक सोच विकसित होती है। बच्चे अलग अलग समाधान सोचते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन इससे विकसित होता है तथा सहभागिता बढ़ती है एवं क्षमता आधारित अधिगम को भी बढ़ावा मिलता है। ओके, नेक्स्ट। गणित शिक्षण में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन कम होता है, बी सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है, सी केवल समय व्यर्थ होता है, डी केवल तेज बच्चे सीखते हैं। तो देखिए, जो गणित शिक्षण में समूह कार्य का प्रमुख लाभ है वह है सहयोगात्मक अधिगम विकसित होना। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, संप्रेषण कौशल विकसित होता है एवं सहभागिता बढ़ती है। समूह कार्य आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गणित में अनुमान लगाने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा के लिए, बी दैनिक जीवन में त्वरित निर्णय हेतु, सी केवल गणना बढ़ाने हेतु, डी केवल होमवर्क के लिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित में अनुमान लगाने की क्षमता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दैनिक जीवन में त्वरित निर्णय हेतु यह आवश्यक है। ओके, अनुमान दैनिक जीवन में उपयोगी होते ही है, इससे संख्या बोध भी विकसित होता है, मानसिक गणना मजबूत होती है तथा तार्किक सोच का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने की कला क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल अनुशासन हेतु, बी सोच एवं जिज्ञासा विकसित करने हेतु, सी केवल परीक्षा लेने हेतु, डी केवल अंक देने हेतु। तो देखिए, गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने की कला केवल अनुशासन हेतु आवश्यक नहीं होती, केवल परीक्षा लेने हेतु आवश्यक नहीं होती, केवल अंक देने के लिए भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सोच एवं जिज्ञासा विकसित करने हेतु। इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इससे उच्च स्तरीय चिंतन विकसित होता है, बच्चे सक्रिय रहते हैं तथा अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। जिज्ञासा सीखने को भी प्रभावी बनाती है। ओके, नेक्स्ट। गणित शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित पढ़ाई, बी बच्चे की आवश्यकता एवं रुचि आधारित शिक्षण, सी केवल पुस्तक आधारित शिक्षण,
डी केवल परीक्षा आधारित शिक्षण। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है बच्चे की आवश्यकता एवं रुचि आधारित शिक्षण। बच्चा सीखने का केंद्र होता है, शिक्षक सहायक की भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत अंतर का सम्मान किया जाता है एवं सीखना अधिक प्रभावी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, गणित में मानसिक गणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल लिखित कार्य बढ़ाना, बी शीघ्र एवं तार्किक गणना करना, सी केवल परीक्षा लेना, डी केवल गृह कार्य देना। तो देखिए गणित में मानसिक गणना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है शीघ्र एवं तार्किक गणना करना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, संख्या बोध इससे मजबूत होता है तथा समय की बचत भी होती है। यह दैनिक जीवन में उपयोगी है एवं इससे गणितीय आत्मविश्वास बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर का क्या महत्व है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान मानना, बी प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, सी केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, डी केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना। तो देखिए गणित शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर का महत्व यह है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। ठीक है, शिक्षक को अलग अलग रणनीतियां अपनानी चाहिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है इससे एवं प्रत्येक बच्चे को अवसर मिलता है। ठीक है, और सीखना अधिक प्रभावी बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल लिखित कार्य कराना, बी वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाना, सी केवल परीक्षा लेना, डी केवल गृह कार्य देना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य है वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाना। इससे होता क्या है, सीखना व्यवहारिक बनता है एवं बच्चों में जिम्मेदारी विकसित होती है तथा सहयोगात्मक अधिगम बढ़ता है। ठीक है, और इससे अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन सा है? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल लिखित परीक्षा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षा का सर्वोत्तम मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सीखने की इसमें निरंतर जांच होती है, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, तथा सुधारात्मक शिक्षण संभव होता है और इससे बच्चों की प्रगति का सही आकलन हो पाता है। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण में करके सीखना किस पर आधारित है? ऑप्शन ए रटने पर, बी गतिविधि एवं अनुभव पर, सी केवल परीक्षा पर, डी केवल व्याख्यान पर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षण में करके सीखना गतिविधि एवं अनुभव पर आधारित है। ठीक है, बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं, अनुभव आधारित अधिगम इससे विकसित होता है, सीखना इसमें स्थायी बनता है और गणित में रुचि बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण में समस्या समाधान का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तर लिखना, बी समस्या को समझना, सी सूत्र याद करना, डी गृह कार्य करना। तो
गणित शिक्षण में जो समस्या समाधान का पहला चरण है वह है समस्या को समझना। ओके, समस्या की सही समझ आवश्यक है। विश्लेषणात्मक सोच इससे विकसित होती है तथा समाधान प्रक्रिया आसान बनती है। ठीक है, एवं तार्किक क्षमता है वह भी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दंड देना, बी सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सी केवल अंक बढ़ाना, डी केवल अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ओके, इसमें प्रेरणा से सहभागिता बढ़ती है तथा बच्चे सक्रिय रहते हैं और आत्मविश्वास विकसित होता है। ठीक है, अधिगम भी प्रभावी बनता है। ओके, नेक्स्ट, गणित में अवधारणा निर्माण के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए केवल रटना, बी उदाहरण एवं गतिविधियां, सी केवल परीक्षा, डी केवल नोट्स लिखना। तो देखिए, गणित में अवधारणा निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है उदाहरण एवं गतिविधियां वाला। ओके, इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं और बच्चे अनुभव से सीख लेते हैं। ठीक है, इससे स्थायी अधिगम विकसित होता है तथा गणितीय सोच बढ़ती है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अकेले सीखना, बी मिलकर सीखना, सी केवल शिक्षक द्वारा पढ़ाना, डी केवल गृह कार्य करना। देखिए, गणित में सहयोगात्मक अधिगम, जैसा कि नाम ही है सहयोगात्मक अधिगम, तो इसमें मिलकर सीखना होता है। ठीक है ना, इसका अर्थ है मिलकर सीखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे संप्रेषण कौशल विकसित होता है, समूह में समस्या समाधान आसान होता है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम में सहभागिता अधिक होती है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, बी अधिगम की प्रगति जानना, सी केवल दंड देना, डी केवल परीक्षा लेना। तो देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अधिगम की प्रगति को जानना। ओके, इसमें सीखने की स्थिति ज्ञात होती है तथा शिक्षक सुधार कर सकता है, कठिनाइयों की पहचान हो जाती है एवं अधिगम अधिक प्रभावी बनता है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में ठोस से अमूर्त सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पहले सूत्र सिखाना, बी पहले वस्तुओं द्वारा समझाना, सी केवल लिखित कार्य कराना, डी केवल परीक्षा लेना। तो देखिए, गणित शिक्षण में ठोस से अमूर्त सिद्धांत का अर्थ है पहले वस्तुओं द्वारा समझाना। ओके, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न के अनुसार बच्चे वस्तुओं से जल्दी सीखते हैं एवं अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं तथा गतिविधि आधारित अधिगम से विकसित होता है। ठीक है, यह प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गणित शिक्षण में सकारात्मक पुनर्वलन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए डर उत्पन्न होता है, बी सीखने की प्रेरणा बढ़ती है, सी रुचि कम होती है, डी अनुशासन समाप्त होता है। तो देखिए, गणित शिक्षण में सकारात्मक पुनर्वलन का
प्रभाव यह होता है कि इससे सीखने की प्रेरणा बढ़ती है। ठीक है, बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है एवं सहभागिता अधिक होती है एवं अधिगम प्रभावी बनता है। ओके, और एक बात और है कि इससे सकारात्मक वातावरण भी तैयार होता है। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण में संचार कौशल क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल अनुशासन हेतु, बी विचारों एवं समाधान को व्यक्त करने हेतु, सी केवल परीक्षा हेतु, डी केवल नोट्स लिखने हेतु। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित शिक्षण में संचार कौशल इसलिए आवश्यक है कि विचारों एवं समाधान को इससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गणितीय भाषा इससे स्पष्ट होती है तथा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सहभागिता अधिक होती है। ठीक है, एवं इसके साथ साथ अवधारणाएं बेहतर समझ में आती हैं। ओके, नेक्स्ट, गणित शिक्षण में जीवन कौशल का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए केवल रटने से, बी समस्या समाधान एवं तार्किक चिंतन से, सी केवल परीक्षा से, डी केवल गृह कार्य से। तो देखिए, गणित शिक्षण में जीवन कौशल का विकास समस्या समाधान एवं तार्किक चिंतन से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है तथा दैनिक जीवन की समस्याएं हल होती हैं। ठीक है, तार्किक सोच भी विकसित होती है तथा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इस प्रकार इस वीडियो में 20 प्रश्नों का अध्ययन किए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया कमेंट कर सुझाव अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। Please like and share and subscribe. Thanks.